नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे की कहानी पर। मतलब यहाँ की चट्टानों की बनावट कैसी है। जी ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो वो बेस हैं जिस पर यहाँ के खनिज, मिट्टी, खेती और कहें तो पूरी इकोनॉमी टिकी है। सही बात है। किसी भी जगह को ठीक से समझने के लिए उसकी जियोलॉजी मतलब कि वहाँ की चट्टानों की कहानी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, पता चलता है कि वहाँ कौन सी रिसोर्सेस हो सकते हैं, क्यों हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शैल समूहों को समझें। सबसे पुरानी आर्कियन से लेकर जो नई है दक्कन ट्रैप तक। हाँ, देखेंगे कि ये बनी कैसे, कहाँ-कहाँ फैली हैं और राज्य के लिए इनकी क्या अहमियत है। तो शुरू करते हैं सबसे पुरानी चट्टानों से। आर्कियन समूह ये तो राज्य की नींव हैं, करीब करीब 50% हिस्से में फैली हैं। हाँ, लगभग आधे छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर पठार और उत्तरी इलाकों में। इनमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें हैं। ये पृथ्वी की शुरुआत में बहुत गर्मी और दबाव में बनी थी। जी हाँ, ये धरती की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें हैं। असल में बाकी सभी चट्टानें इन्हीं के ऊपर बनी हैं। एक तरह से ये छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन है। और इनसे मिट्टी कौन सी बनती है? दिलचस्प बात ये है कि इनके टूटने फूटने से मतलब वेदरिंग से यहाँ की जो खास लाल पीली मिट्टी है वो बनती है। खेती के लिए काफी अहम है ये। तो ये आर्कियन चट्टानें हो गई बेस, लेकिन वक्त के साथ इनमें भी टूट फूट हुई होगी। बिल्कुल हुई, और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। जब ये पुरानी आर्कियन चट्टानें टूटी, उनके कण जमा हुए और फिर दबाव से बनी धारवाड़ चट्टानें। अच्छा। इन्हें हम भारत की पहली सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब अवसादी चट्टानें कह सकते हैं, वो जो कणों के जमा होने से बनती हैं, पर इनमें फॉसिल्स मतलब जीवाश्म नहीं मिलते। और इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में है छत्तीसगढ़ का असली खजाना। हाँ, लोहा, खासकर बेलाडीला और दल्ली राजहरा का लोहा सुना है दुनिया के बेस्ट ग्रेड्स में से है। सही कहा आपने। ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये वो बुनियाद है जिसने छत्तीसगढ़ को देश का एक अहम स्टील हब बनाने में मदद की है। और लोहे के अलावा इनमें टिन और कोरेंडम जैसे कीमती खनिज भी मिलते हैं, जैसे चिल्का घाटी के पास, मैकल श्रेणी में और सोनाखान जैसे इलाकों में। इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं कडप्पा शैल समूह की तरफ। ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में है ना, लगभग 25-30% एरिया में। जी हाँ, मैदानी इलाकों में इनका काफी विस्तार है और इनका सीधा कनेक्शन है सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट, अच्छा, चूना पत्थर और डोलोमाइट की वजह से। हाँ बिल्कुल, इनमें चूना पत्थर और डोलोमाइट भरपूर मिलता है। और देखिए, ये जियोलॉजी और इंडस्ट्री का सीधा लिंक दिखाता है। मतलब जहां ये चट्टानें वहां सीमेंट प्लांट लगने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। इसी चूना पत्थर की वजह से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में, खासकर महानदी बेसिन में, कई बड़े सीमेंट प्लांट जगह हैं। इनसे बनने वाली मिट्टी भी लाल पीली ही होती है, पर थोड़ी रेतीली। कडप्पा के बाद आई विंध्यन शैल समूह। इनका फैलाव कडप्पा जितना तो नहीं है, पर यह भी जरूरी है। हाँ, विंध्यन चट्टानें भी अवसादी हैं, सेडिमेंट्री। ये कडप्पा के बाद बनी। छत्तीसगढ़ में ये मुख्य रूप से महानदी बेसिन के किनारों पर मिलती हैं। फैलाव कम है, पर इनमें भी चूना पत्थर मिलता है जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है। अच्छा, अब आते हैं उन चट्टानों पर जिनका नाम सुनते ही एनर्जी का ख्याल आता है। गोंडवाना शैल समूह। कोयला। हाँ, कोयला। इनका सीधा संबंध कोयले से है। बिल्कुल। गोंडवाना चट्टानें तो भारत के कोयला भंडार की रीढ़ है। ये उस टाइम में बनी जब धरती पर बड़े बड़े जंगल थे। ओके। नदियों ने जो मिट्टी, रेत वगैरह बहाकर लाई, उसके साथ ये पेड़ पौधे दबे और लाखों सालों में कोयले में बदल गए। तो छत्तीसगढ़ का ज्यादातर कोयला इन्हीं में मिलता है। जी हाँ, खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के नदी घाटी वाले इलाके जैसे सरगुजा, कोरिया, कोरबा और कुछ दक्षिणी हिस्सों में भी। राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक बिल्कुल अलग तरह की चट्टान, दक्कन ट्रैप। ये तो ज्वालामुखी लावा से बनी है। जी, क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। उनसे जो लावा निकला वो ठंडा होकर जम गया और ये बेसाल्ट चट्टानें बनी। ये कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये मेनली मैकल रेंज में और राज्य के नॉर्थ ईस्ट में जशपुर सामरी पाट प्रदेश में मिलती हैं। इनके टूटने से बनती है लैटेराइट मिट्टी। और इसी लैटेराइट मिट्टी में मिलता है बॉक्साइट। हाँ, जो एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है। तो देखिए, ज्वालामुखी ने भी छत्तीसगढ़ को खनिज दिया है। कमाल है। तो संक्षेप में देखें तो छत्तीसगढ़ की जियोलॉजी कितनी विविध है। आर्कियन बेस देती हैं, धारवाड़ से लोहा और दूसरे मिनरल्स मिलते हैं, कडप्पा से चूना पत्थर, गोंडवाना से कोयला और दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट।
हर एक का अपना खास रोल है। तो चट्टानों की यही वैरायटी छत्तीसगढ़ की मिनरल वेल्थ, मिट्टी की फर्टिलिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पूरी कहानी कहती है। बिल्कुल, ये चट्टानें सिर्फ जमीन के नीचे दबी चीजें नहीं हैं, ये राज्य के आज और कल को शेप देने वाली ताकतें हैं। ये सोचने वाकई दिलचस्प है कि करोड़ों साल पहले जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हुई वो आज भी हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि भविष्य में इन चट्टानों का और गहराई से अध्ययन करके विकास की कौन सी नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ये सोचने वाली बात है।